वीडियो में बताने वाला रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सोल्व है। इसी के लिए एग्जाम आने वाला नजदीक, जिसके कारण से मैं सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर आया है। आप लोग बनाइएगा और आंसर दीजिएगा। जिससे पहला है 29/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेट नंबर 19 है, रुक्मिनी का है। तो आप लोग बनाइएगा और आंसर दीजिएगा मात्र फ्री में। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, पहला मैथ का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। अब मैं इस वीडियो में आंसर उसका लगा दूंगा, सही है या गलत आप लोग दीजिएगा, एकदम सही बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे। अब आप लोग आंसर दीजिएगा इसका। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा पहले, उसके बाद आंसर दीजिएगा और उसके बाद मिला लीजिएगा मैं आंसर दिया हूँ या नहीं। रोक कर वीडियो को थोड़ा सा रोकिएगा, फिर मिलाइएगा। मैथ ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा था, बनाइएगा, उसके बाद फिर मिलाइएगा, तो मिला कर देखिएगा। तो पहले क्वेश्चन है बी सही दूसरा के। तीसरा नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाए, रीजनिंग का डी हो जाए बिल्कुल सही आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन है जो कि एक मैथ का क्वेश्चन है, इसका एकदम बिल्कुल ए हो जाएगा सही आंसर। पांचवा क्वेश्चन कहता है खाली स्थान प्राथमिक उत्सर्जित उत्पादित यूरिक अम्ल है, तो प्राथमिक यूरिक है, तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी पक्षियों में। छठा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है, तो कहेगा तांबा के लोहा के और नाइक्रोम के। तो इसका एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा सी नाइक्रोम का होगा। सातवां क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाए ए। आठवां क्वेश्चन कहता है किसी भी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर फोकस और उसके ध्रुव के बीच उसे प्रकाश केंद्र या ध्रुव के बीच स्थिति किसी बिंदु पर रखा जाए तो इसका नियमित प्रतिबिंब खाली स्थान होगा। तो प्रकाश केंद्र बोले या ध्रुव के बीच बोले तो उसका एक ही कहते हैं। तो उसका रखेंगे तो क्या बनेगा, तो उसका बनता है, आप लोग एकदम याद कर लिया, भासी और बड़ा बनेगा। लेंस में बोले दोनों ध्रुव पर आता है, सीधा बनता है, भासी बनता है। अवतल दर्पण में भी होता है वैसे ही, प्रकाश और फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर आभासी और सीधा बनता है। उसका उल्टा होता है इसमें आभासी। अवतल दर्पण का उल्टा होता है और उत्तल लेंस। इसका तो बिल्कुल आंसर हो जाए बी। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी सीधा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संबंधी निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्वेश्चन कहता है तार से दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त के रूप में होते हैं न होता है, गलती है क्वेश्चन। चालक के दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये होगा सही। यहाँ पर संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या बढ़ती है, तो इसका दोनों सही हो जाएगा। कथन को ना दोनों सही है, तो बी बिल्कुल सही हो जाए। 10 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत भाषा संस्थान महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका बिल्कुल याद कर लिया ए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है जो कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, इसका एकदम बिल्कुल डी हो जाएगा सही आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग बनाइएगा, इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका बनाइएगा, इसका एकदम बिल्कुल ए हो जाएगा। इसका पढ़ने पर पता चलता है कि कौन सही है, इसका एकदम बिल्कुल ए हो जाएगा सही। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ये एक रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन है, 14 का एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाए ये। 15 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, अक्टूबर 2021 में किस देश में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए हरित रणनीति साझेदारी को लागू करने हेतु भारत के साथ 5 वर्षीय साझेदारी अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं। तथा 15 का एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाए बी डेनमार्क। 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक समान वोल्ट 6 वोल्ट के बैटरी को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा 0.6 एम्पियर है। तो बैटरी की क्षय होगा तो भी बराबर, यहाँ पर फॉर्मूला होता है पी बराबर फॉर्मूला होता है भी अब आई होता है भी गुने आई होता है। तो भी गुने आई तो 6 गुने 6 करेंगे तो 6 से 36, 36 पर 8 हो जाएगा 2 3.6, एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी आंसर। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन हम रीजनिंग का, इसका बनाइएगा आप लोग एकदम डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। 18 क्वेश्चन कहता है पंचायती राज मंत्रालय मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है, तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाए नई दिल्ली में। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों के लिए, इसका आप लोग बनाइएगा, इसका 19 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। बीस
नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। 20 एक क्वेश्चन है जो कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। 21 भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, 21 नंबर बिल्कुल तब आंसर हो जाएगा सही सी। 22 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा। 22 नंबर भी क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है जो कि आप लोग बनाइएगा, इसका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा डी आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग बनाइएगा। 23 नंबर भी क्वेश्चन अच्छा है, तो 23 का एकदम बिल्कुल सही आंसर है बी। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 कहता है कि आहार एक प्रकार की जल संचयन प्रणाली है, इसका उपयोग भारत में किस राज्य में किया जाता है? तो इसका एकदम बिल्कुल याद कर लिया है बी, बिहार में एकदम किया जाता है, बिल्कुल भी हो जाएगा सही आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है आप लोग बनाइएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा ए। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा बिल्कुल सी आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन उत्पादन लागत शामिल ऊपरी व्यय है? तो ऊपरी व्यय कौन सा है? इसका एकदम बिल्कुल याद कर लिया, डी है, बीमा। बीमा को कुछ कहते हैं ऊपरी व्यय होता है। 28 जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मार्च 2022 में सर जमशेदपुर आयोजित ए से एफ है, ए से डबल एफ U18 महिला फुटबॉल चैंपियन तीसरे संस्करण के कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी का गोल खिलाड़ी थी? तो हम याद कर लिए 28 नंबर क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लीड कॉम हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर सी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 2024-25 में खिलाड़ी से क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बनाइएगा, 29 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय टोल अधिनियम पारित किया गया था? तो 30 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1851 में। 31 क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए अभिक्रिया में से कौन का कथन सही है? तो इसका देखिए Zn बनाएगा सी, कार्बन के साथ मिलाएगा तो Zn बनता है, CO2 बनता है। तो क्यों हो रहा है? जिंक का अपचयन हो रहा है। जिंक का अपचयन मतलब ऑक्सीजन हट रहा है, इससे तो हट रहा है, तो अपचयन का मतलब हट रहा है, तो ऑक्सीजन हट रहा है, तो बिल्कुल हम सही हो जाए पहला आंसर। और कुछ कह रहा है दूसरा, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कार्बन का ऑक्सीकरण मतलब कार्बन साथ ऑक्सीजन है, तो है ऑक्सीजन, तो इसीलिए हो जाएगा दोनों सही, तो दोनों हो जाएगा सही। तो इसमें कौन ऑप्शन में जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, गलती हो जाएगा तीसरा। चौथा भी गलती हो जाएगा, कार्बन साथ अपचयन हो रहा है, तो ये गलती हो जाएगा, तो इसीलिए हो जाएगा एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा ए सही। एक मैथ का क्वेश्चन है आप लोग बनाइए, रूट वाला है, तो इसका एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी। 33 नंबर का था नुब्रा और सेवक नदी का लिए सहायक है, किस नदी का सहायक है? तो एकदम बिल्कुल याद कर लिया सी, सिंधु का सहायक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक मैथ का क्वेश्चन है आप लोग बनाइएगा, इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाए बी। 35 क्वेश्चन का था, ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है, इसका एकदम बिल्कुल बनाइएगा आप लोग, सही हो जाए आंसर हो जाए डी। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 भी एक मैथ का क्वेश्चन है, इसका एकदम बिल्कुल बनाइएगा आप लोग, इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर है ए। सैंतीस नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है सगौन साल शीशम जैसी प्रमुख प्रजातियां भारत के जाने वाली किस वनस्पति के अंतर्गत आता है? तो 37 का एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के अंतर्गत आता है। शीशम बोले तो शीशम आराम से याद कर लिया, पर्णपाती आता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, तब हम समझ जाएंगे कि सब होगा वही, इसीलिए हो जाएगा बिल्कुल डी आंसर सही। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक मैथ का क्वेश्चन है आप लोग बनाइएगा, इसका बिल्कुल दम आंसर हो जाए बी सही। 39 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, 39 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही। बी बाल दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है, इससे एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी सही। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी एक वस्तु को 20 सेमी की फोकस दूरी पर अभासारी दर्पण के सामने 40 सेमी की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब आवर्धन होगा, तो इसका एकदम बिल्कुल याद कर लिया सी आंसर -1 होता है। 41 कहता है औसत स्थिर लागत के लिए समान आकृति होती है, इसका होता है आयताकार एवं अतिपरवलय। 42 क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान शामिल मौलिक कर्तव्यों को संबंध खंड खाली स्थान से अंगीकृत किया गया है, जिसका एकदम बिल्कुल याद कर लिया, आंसर हो जाए बी यूएसएसआर से, यूएसएसआर हो जाएगा बिल्कुल हम सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 आप लोग बनेगा, 43 का एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन सही है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वपोषी पोषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? इसका में कार्बन ऑक्सीजन का नहीं होता है, ऑक्सीजन का नहीं होता है, बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही, आंसर हो जाएगा ए।
45 नंबर क्वेश्चन कहता है बेंजीन संरचना कितनी द्विबंध होता है? तो बेंजीन में द्विबंध कितना होता है? तो ऐसे बनता है संरचना। तो इसमें क्या होता है बंद? तो हो जाएगा 2 गो होता है, एक छोड़ छोड़ का होता है। तो 6 गो होता है, तो इसमें से 3 गो हो जाता है। बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही डी। और 46 नंबर क्वेश्चन एक मैथ का क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनेगा, इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आप लोग बनेगा, इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। 48 का था C6H6 का समझाती है, C6H6 का समझाती श्रेणी से संबंधित है। तो इसका एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी। कौन हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा, साइक्लोहेल्केन एल्केन। 49 क्वेश्चन कहता है आप लोग बनाइएगा, 49 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका एकदम बिल्कुल याद कर लिया, 12 को किया जाता है मनोनीत। 51 का था दूसरी पंचवर्षीय योजना में तय पड़ेगा, तो पता चल गया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था स्टार्ट? तो इसका हुआ था औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में हुआ था। तो इतना ही आप समझ आएगा, आंसर मार देंगे सी। ज्यादा पढ़ने का कोई जरूरत है। 52 नंबर क्वेश्चन है जो कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आप लोग बनाइएगा 52 नंबर क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी। 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 का एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही बी। 54 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बनाइएगा, 54 भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि आप लोग बनाइएगा, इसका एकदम बिल्कुल हो जाएगा ये आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी, आंसर एकदम सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, 56 एक मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। 57 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, 57 का एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है महिलाओं और दौरान कौन सा? 58 कहता है महिलाओं के आरंभ के दौरान पहला मानसिक धर्म कहा जाता है, उसको कहते हैं रज्जु दर्शन, एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। 59 नंबर क्वेश्चन आप लोग कोई बनाइएगा, 59 का एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा रीजनिंग का है, इसका एकदम बी हो जाएगा सही आंसर डी। 60 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। 61 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, यह भी एक मैथ का क्वेश्चन है, इसका एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी, आंसर एकदम सही हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। 62 नंबर क्वेश्चन है, एक तो रीजनिंग का मैथ का क्वेश्चन, इसका एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी, आंसर सही। 63 नंबर क्वेश्चन है, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका भी आप लोग करंट अफेयर 2024-25 का ऐसा ही तरह के आ सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक शीतकालीन 29 नवंबर 2021 से 22 दिसंबर 2021 के दौरान भारत के संसद के दौरान संसदों का पारित नहीं किया गया था? तो 67 का एकदम 63 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही बी, बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2021। 64 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बनाएगा, 64 का एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 64 नंबर क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। 64 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है सी, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, आप लोग बनाइएगा। 65 नंबर क्वेश्चन का आता है, 65 नंबर क्वेश्चन भी एक आता है कि हम व्यक्तिगत आधार पर कुछ पालन करने वाले अपशिष्ट उत्पादों को कम करने की मदद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से अपशिष्टों के उत्पादन को वृद्धि होगी? वृद्धि करने के लिए हम किस तरह से कर सकते हैं? तो वृद्धि करने के लिए इसका एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी, टीन, फाइल, प्लास्टिक रैप, पेपर टॉयल और प्लास्टिक जिम बैंक का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? सब प्लास्टिक के करेंगे तो सब कचरा की तरह बिगाएगा, इसीलिए इसका भी प्रयोग कर सकते हैं ज़्यादा वृद्धि के लिए अपशिष्ट पदार्थ के। 66 नंबर क्वेश्चन है जो कि एक मैथ है, इसका एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी सही। 67 नंबर क्वेश्चन भी एक मैथ का क्वेश्चन, इसका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा ए। 68 नंबर क्वेश्चन आप लोग बने, 68 एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एकदम बिल्कुल सही। 69 कहता है खाली स्थान बड़े भूभागों में केंद्र और मौजूद वह जलवायु जिसे तापमान में एक बड़ी वार्षिक रेंज प्रतिरूपित किया जाता है, जिसके अधिकांशतः गर्मियों वर्षा होती है, इसका एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी, महाद्वीपीय जलवायु। 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाएगा, 70 का एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। 71 नंबर क्वेश्चन बनाएगा, 71 का एक संकरण खाली स्थान विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं के वाले दो पौधों का संयोजन होता है, तो इसका एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी, दो। 72 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाएगा, एकदम इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही, सी हो जाएगा पी एस। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि 4 तत्व PQRS उनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 6, 13 और 18 है, तो निम्न में से किस युग्म का समान संयोजकता होगा? तो समान संयोजकता किसका होता है? 2 होगा, तो 2 होगा तो इसका परमाणु कितना हो जाएगा? 0 होगा लास्ट में। 2 6 2 8 6 2 8 2 और 6 होता है, जगह 18 होता है, तो 18 का भी हो जाएगा कितना? 0 होगा, तो दोनों के लिए हो जाएगा समान संयोजकता के लिए हो जाएगा कौन? तो आराम से याद कर लेंगे 2 और 18, तो 2 हो जाएगा, P हो जाएगा 2 पर आयस हो जाता है, P आयस हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा C। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन है, 73 का तो बिल्कुल सही आंसर हो जाए। आप लोग बनाइए 73 नंबर क्वेश्चन का तो बिल्कुल सही आंसर हो जाए डी 2018। 74 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए 74 का तो बिल्कुल नए प्रारूप के अनुसार IPL 2022 में कुल कितने टीमों के बीच खेला गया था? तो कितने टीमों के बीच खेला गया था? तो 10 याद कर लिया, बिल्कुल सही। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है, आ सकता है कि 2025 में IPL में कितने टीमों के बीच खेला गया था, यह भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अक्टूबर के भारत के प्रधानमंत्री खालिस्तान पर महात्मा गांधी श्रद्धांजलि देते हैं, तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाए डी राजघाट में। 66 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत मनुष्य में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंक में होता है? तो इसका याद कर लिया, बी आंसर होता है, कृत्रिम होगा। 77 कहता है, इस्लाम मूल मान्यताओं के प्रथाओं के कितने स्तंभों में रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका बिल्कुल याद कर लिया, 5। 78 क्वेश्चन कहता है, किसी भी वस्तु को 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख अक्ष 30 सेमी की दूरी पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब होगा, तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा हो सकता है? तो इसका बिल्कुल याद कर लिया, डी सी वास्तविक का उल्टा होता है, बिल्कुल हो जाए सी आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिल्कुल याद कर लिया, 79 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाए ए। अस्सी नंबर क्वेश्चन कहता है, 80 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा, बिल्कुल आंसर हो जाए सही ए। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, 81 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, 81 नंबर भी क्वेश्चन नंबर आसान है, तो इसका भी बनाइएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। 82 नंबर भी क्वेश्चन आसान है, इसका भी बनाइएगा आप लोग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। 83 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, 83 का भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। 84 नंबर क्वेश्चन, 84 का बनाइएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है, दी गई आकृति में कौन सी विभाजन, इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही ए। 86 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही ए। 87 कहता है, फरवरी 2022 में इनमें से किसे भारत का प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्वलीकरण सदस्य नियुक्त किया गया था? तो इसका याद कर लिया। 87 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर से, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। 88 नंबर क्वेश्चन कुछ कहता है, 88 नंबर आप लोग 88 कहता है, भारत में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क उद्घाटन 2022 में किया गया था, तो इसका बिल्कुल याद कर लिया डी बेंगलुरु। तो 2022 से क्वेश्चन था ऐसा, तो ऐसा आ सकता है 2025 या 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, जैसे कि इसरो इस से भी आ सकता है क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन है, 89 का बिल्कुल सही आंसर है ये। आप लोग ने रीजनिंग का मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। 90 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका बनाया था बिल्कुल आंसर होगा ये। एक आदमी का था, जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को एक साथ मिलाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण सत्य होगा? तो एक आदमी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनेगा। लेड आयोडाइड का कुछ बनेगा, पीला अवक्षेप बनेगा, तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी। 92 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए, 92 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। 93 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, 94 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धोन सोडा नहीं है? तो धोन सोडा किसका नहीं है? तो इसमें बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी सोडा एसिड। सोडा एसिड कौन सा है? तो खाने वाला सोडा, इसी वो नहीं होगा, तो इसीलिए हो जाएगा एकदम बिल्कुल ए हो जाएगा सही आंसर।
93 नंबर 95 कहता है 2 प्रतिरोध 10 ओम और 15 ओम को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो 3 वोल्ट से संयोजित होता है तो बैटरी में प्रवाहित धारा होगा। तो हम वोल्ट को संयोजित कर लेंगे समांतर क्रम में तो होता है 1/R बटे प्लस 1/R होता है। इसका सूत्र 1/R बराबर होता है। तो इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, R बराबर हो जाएगा कितना आ जाएगा, तो इसका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा 15 और 10 कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 30 और 30 में से घटाएंगे तो कितना होगा 3 आएगा, 3 में से ऊपर आ जाएगा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा 3 हो जाता है, 3 के 10 हो जाता है, कितना आ जाएगा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर 5 और 10 तो 15 अब 30 से हो जाएगा 30 का हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा तो 2 और 3 5 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 5 बटे हो जाएगा 30 तो 30 को हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 6 बार में, तो 6 बार में कटेगा तो कितना हो जाता है वोल्ट बराबर कुछ होता है, आर बराबर सूत्र होता है V/I होता है। तो आई को एने लेके आ जाएंगे V को एने तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 6/3 निकालेंगे तो एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3 बटे हो जाएगा कितना 6 तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा मतलब 0.5 हो जाएगा 0.5 एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा D। 96 नंबर कहता है किसी भी वस्तु के अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच स्थिति पर रखा जाता है बिंदु कहाँ बना जाता है, प्रतिबिंब समान स्थिति में बिंदु बना जाता है। यहाँ पर हम बताया था कि फोकस के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो एक बार अवतल खाली एक बार बनता है, यही बनता है क्वेश्चन जो भाषी बनता है सीधा और बड़ा बनता है। ध्रुव फोकस पर अवतल दर्पण में रख देंगे तब लेंस में रखेंगे उत्तल लेंस में रखेंगे तो बनता है, तो ऐसा हो गया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब बना है था तो दर्पण के पीछे बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है जब भी भाषी बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है, तो याद कर लीजिए दर्पण के पीछे। अब बड़ा बनता है कैसा बनता है तो बड़ा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा D। 97 नंबर क्वेश्चन है, 97 का एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही D, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 98 कह रहा है कि निम्न से प्लास्टर ऑफ पेरिस के पानी में भिगोने पर चयन करना है जो कि भिगोने पर जाने पर कठोर जाने के विशिष्ट गुण हो जाता है। फिर कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है कथन कि वायु रोधन में व्यवस्था में आवश्यकता वाली रसायन के विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपकरण के लिए वायु के अंतरालों के सील करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो इसका एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही, दोनों जाएगा दोनों के किया जाता है तो बिल्कुल हो जाएगा आंसर A। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधों के जड़ों में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसका एकदम बिल्कुल आंसर याद कर लिया C, मिट्टी के कणों के बीच मौजूद आवश्यकताओं से अवकाशों से प्राप्त करता है। 22 नंबर करंट अफेयर का क्वेश्चन मई 2022 में उच्चतम न्यायालय में राज्यों और केंद्र में सरकारों के भारतीय दंड संहिता में धारा 124 के A के तहत किसी खिलाफ कौन सा आरोप लगा दे रोक दिया गया था, तो 100 का बिल्कुल आंसर हो जाए सही D, राजद्रोह। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगा नेक्स्ट डे।